प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोलिनेशन कैसे होता है और 2 टाइप्स का होता है, तो उसमें हमने सेल्फ पोलिनेशन को डिस्कस कर लिया था। आज हमारे लिए क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण को समझना है। अब हम देखें कि पर परागण क्या है। तो जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र के जो परागकण होते हैं वो दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। पर का मतलब होता है दूसरा, यानी कि एक पुष्प के परागकण है और वो उस पौधे को छोड़कर, उस पुष्प को छोड़कर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जाकर गिरते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कोई भी प्लांट है और ये उसका फ्लावर है। अब इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं यानी कि परागकण है, ये इसी पुष्प पर या इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाकर नहीं गिरते, ये किसी दूसरे पौधे के पुष्प जो होते हैं उन पर जाकर, उनके स्टिग्मा पर जाकर, वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। पर परागण के लिए एलोगेमी भी कहा जाता है। एलोगेमी आपके लिए एग्जाम में पर परागण भी पूछ सकते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं और इसी के लिए पूछ सकते हैं कि एलोगेमी क्या है और किस प्रकार से होता है, कितने टाइप का होता है। तो जो हमारा पर परागण होता है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि जो परागकण होते हैं वो यदि दूसरे पौधे पर जाके गिर रहे हैं या उसके वर्तिकाग्र को परागित कर रहे हैं तो इसके लिए उन्हें जल की आवश्यकता हो सकती है, वायु की आवश्यकता होती है, कीट, घोंघे, पतंगे, इन सभी की आवश्यकता हो सकती है। वो डायरेक्ट बिना किसी मीडियम के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है कि जो स्वपरागण होता है उसमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, उसी पुष्प पर गिर रहे हैं, उसी पौधे पर गिरते हैं तो कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो इसमें ये जो फ्लावर है इसके परागकण दूसरे प्लांट के फ्लावर पर गिर रहे हैं। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है उसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती है। ये मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे जल हो गया, वायु हो गई, कीट और बहुत सारे होते हैं और इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। पर परागण में जिन माध्यम की आवश्यकता होती है उन माध्यम के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि जो हमारा पर परागण में जल माध्यम होता है, तो जब माध्यम के रूप में जल का उपयोग होता है तो इसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिलस भी बोलते हैं। और जब वायु के द्वारा होता है तो इसे हम एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली। और जब ये कीट के द्वारा होता है तो इसे हम चिरैप्टेरोफिली बोलते हैं, चिरैप्टेरोफिली। और जब घोंघे आदि के द्वारा होता है, घोंघे के द्वारा होता है तो इसे हम मेलिकोफिली बोलते हैं, मेलिकोफिली। तो इस प्रकार आपने देखा कि जिसके द्वारा वो उड़कर जा रहे हैं, जिसके थ्रू वो दूसरे पुष्प पर पहुंच रहे हैं, उन माध्यम के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिया गया। जब जल द्वारा परागण हो रहा है तो इसे हमने हाइड्रोफिली कहा। जब कीट द्वारा परागण होता है तो इसे हम इंसेक्टोफिली कहते हैं। और जब चमगादड़ द्वारा होता है तो इसे हम चिरैप्टेरोफिली कहते हैं। और जब हमारा वायु द्वारा होता है तो इसे हम एनिमोफिली बोलते हैं। तो आपने देखा कि पर परागण में बहुत सारे माध्यम चाहिए पड़ते हैं, कोई भी एक माध्यम होता है उसके थ्रू एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित करते हैं। इसके बाद हमारे लिए देखना है कि जो पर परागण होता है उसके लिए किन किन अनुकूलताओं की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि क्रॉस पॉलिनेशन किसी प्लांट के फ्लावर में हो रहा है तो उसके लिए उस फ्लावर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए जिससे क्रॉस पॉलिनेशन उसमें आसानी से हो सके। तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट आपके लिए बताए हैं। फर्स्ट है हमारा स्वबद्धता, इसी के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है, स्वबद्धता में जो एक फ्लावर होता है या एक प्लांट होता है वो अपने अंदर ऐसे अनुकूलन पैदा करता है जिस कारण यदि उस पुष्प के जो वर्तिकाग्र हैं वो उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिर रहे हैं तो परागण नहीं होता। यानी कि जैसे हमारा फ्लावर है, इस फ्लावर के जो परागकण है
यदि ये परागकण चाहे कि वो इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाकर गिर जाए और परागण हो जाए तो इस प्रकार का अनुकूलन इनमें नहीं होता, यानी कि स्वबंध्यता मतलब स्वयं से परागित होने की क्षमता इनमें नहीं होती। इसमें ऐसा होगा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं ये इस प्लांट के किसी भी फ्लावर पे जाके नहीं गिरेंगे, ये दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ही गिरेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम स्वबंध्यता कहते हैं, जिसके द्वारा पुष्प इस प्रकार के अनुकूलन करता है जिससे कि इसके जो परागकण है वो उसी पुष्प पर ना गिरे और स्वपरागण ना होने की बजाय पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन हो। फिर हमारा सेकंड है एक लिंगता, यानी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा जो प्लांट है उसका फ्लावर है तो उस फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ एक ही प्लांट में नहीं होते। जैसे कि ये हमारा प्लांट है, ये इसका फ्लावर है तो इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसा नहीं होता, या इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी कि दोनों रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही प्लांट में नहीं होते, एक ही फ्लावर में नहीं होते। तो इस कारण इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता और पर परागण के लिए अनुकूलता उत्पन्न हो जाती है। तो इसी के लिए हमने यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता कहा। फिर थर्ड है हमारा बंधन युति। बंधन युति के लिए हम हरकोगेमी कहते हैं। हरकोगेमी जो हमारा वर्ड है वो हरकोस से मिलकर बना है, हरकोस। इस हरकोस का जो मीन्स होता है इसका मतलब होता है बंधन, बंधन या फिर हम इसे बोल सकते हैं बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो कोई भी फ्लावर होता है वो अपने अंदर ऐसे अनुकूलताएं उत्पन्न कर लेता है कि यदि उसी प्लांट का फ्लावर उसे परागित करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, उसे किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की ही आवश्यकता होती है। मतलब वो स्वयं में स्वपरागण नहीं होने देता और जब स्वपरागण नहीं होता तो इस स्थिति में उसे परपरागण ही करना पड़ता है, यानी कि दूसरे पुष्प पर जाकर ही गिरना पड़ता है और वो दूसरा पौधा होता है। इसी प्रक्रिया को हम हरकोगेमी बोलते हैं, यानी कि बंधन युति, जिसके कारण वो स्वयं से बंधन नहीं बनाता, यानी कि स्वयं के पुष्प को परागित नहीं करता, वो दूसरे पौधे के पुष्प को परागित करता है। इसी प्रक्रिया को हम हरकोगेमी कहते हैं। हरकोगेमी का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि ऑक है हमारा, ग्लोरियोसा है, इन सभी में बंधन युति यानी कि हरकोगेमी होती है और इसी कारण इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन आती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में क्या होता है, यानी कि प्रगुणता। प्रगुणता में क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि ये हमारा पुष्प है, ये इसके मान लीजिए हमारा कोई भी प्लांट है, ये इसका पुष्प है और ये इसके पोलन ग्रेन्स हैं। यदि ये चाहे कि इसके पोलन ग्रेन्स इसी पुष्प पर गिरे, मतलब इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिर जाएं, तो ये हो सकता है। मगर इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये जो पोलन ग्रेन है ये गिर जाएंगे उसी पौधे के पुष्प पर, परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा कि अंकुरण प्रारंभ हो जाए, यानी कि देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद उसके लिए एडेप्टेशन नहीं मिल पा रहे हैं, परागकण जो होते हैं पोलन ग्रेन्स का अंकुरण नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण ये विधि फेल हो जाती है और इसमें प्रगुणता पाई जाती है, यानी कि यदि परागकण उसी पुष्प पर गिरेंगे तो वो अंकुरित नहीं होंगे और यदि किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरेंगे तो वो शीघ्र ही अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा। इसी गुण के लिए हम प्रीपोटेंसी या प्रगुणता कहते हैं। प्रगुणता के एग्जाम्पल हैं जैसे हमारा सेब है, अंगूर है, ये सभी जो है इनमें प्रीपोटेंसी पाई जाती है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है भिन्न काल पक्वता, यानी कि डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है, भिन्न काल पक्वता में क्या होता है, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। और यदि उसमें स्वपरागण के लिए हमने पढ़ा था कि स्वपरागण जो होता है उसमें दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ परिपक्व होते हैं, इस कारण इसमें स्वपरागण होता है। पर हमारा जो परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं,
इस कारण हमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। और जब किसी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण नहीं होता तो उसे परपरागण ही करना पड़ता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ता है। फिर इसके बाद हमारा आता है विषम वर्तिकाग्र यानी कि हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल में क्या होता है कि जो हमारा स्टिग्मा होता है, मान लीजिए ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा जो स्टिग्मा है यानी कि ये जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र की लंबाई जो है वो मेल मतलब कि यदि इसका ही कोई दूसरा पुष्प है यानी कि एक ही फ्लावर में ये दो वर्तिकाग्र है तो ये दोनों वर्तिकाग्र की जो लंबाई होगी यानी कि इसकी जो लंबाई होगी इस पार्ट की, इस स्टिग्मा की जो लंबाई है वो अलग अलग होगी। यानी कि जैसे इसकी 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे की इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। तो आपने देखा कि 3 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो इस कारण यहाँ पे अलग अलग वर्तिकाग्र की लंबाई होने के कारण परपरागण पाया जाता है यानी कि स्वपरागण नहीं होता। तो हमने देखा कि हमारे जो 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट के कारण ही, इन अनुकूलन के कारण ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है यानी कि परपरागण होता है। फिर इसके बाद हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता, यानी कि एक पौधे में केवल एक ही लिंग पाया जाएगा, एक पुष्प में दोनों लिंग एक साथ नहीं पाए जाएंगे, यानी कि नर और मादा युग्मक एक साथ नहीं बनते। तो ये भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी के लिए हम मोनोसियस बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उभयलिंगाश्रयी है तो इसे हमने डायोसियस क्यों नहीं कहा। तो जो हमारी बायोलॉजी है इसमें उभयलिंगाश्रयी के लिए जो साइंटिफिक वर्ड दिया गया है वो है मोनोसियस, और जो एक लिंगाश्रयी के लिए वर्ड दिया गया है वो है डायोसियस। यदि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको दोनों ही नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखने हैं। वो आपसे एग्जाम में उभयलिंगाश्रयी भी पूछ सकते हैं और मोनोसियस भी पूछ सकते हैं। क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उभयलिंगाश्रयी के लिए डायोसियस समझ लेते हैं और अपोजिट डेफिनेशन लिखकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों नाम याद रखने हैं। अब हम समझेंगे कि उभयलिंगाश्रयी या जो मोनोसियस है क्या है। तो जो उभयलिंगाश्रयी होता है इसमें क्या होता है कि जो एक हमारा प्लांट होता है, एक पौधा होता है, उस पूरे प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दोनों एक साथ एक ही पौधे पर विकसित होते हैं, एक ही पौधे पर उत्पन्न होते हैं। यानी कि एक ही प्लांट में मेल भी बन रहा है, एक ही प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, और इसी प्रक्रिया को हम उभयलिंगाश्रयी या मोनोसियस कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि मक्का है, आंवला है, लौकी है, खीरा है। तो इन सभी में उभयलिंगाश्रयी होता है यानी कि एक ही पौधे में नर और मादा युग्मक बनते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है एक लिंगाश्रयी या डायोसियस। डायोसियस में क्या होता है कि जो हमारे नर और मादा जनन तंत्र होते हैं या जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वो नर और मादा युग्मक अलग अलग पौधे पर बनते हैं। यानी कि 2 पौधे होंगे, एक पौधे में नर युग्मक बनेगा और दूसरे पौधे में मादा युग्मक बनेगा। तो इस प्रक्रिया को हम एक लिंगाश्रयी या डायोसियस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है पपीता है, शहतूत है इत्यादि हमारे एक लिंगाश्रयी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अभी आपको बताया था कि माध्यम के आधार पर परपरागण बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे जब जंतु द्वारा परागण होता है तो इसे हम जूफिलस बोलते हैं, जब कीट द्वारा परागण होता है तो इसे हम इंसेक्टोफिली बोलते हैं, और जब जल द्वारा परागण होता है तो इसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोफिलस का एक एग्जाम्पल दिया है। जो हमारा वेलिस्नेरिया प्लांट होता है, वेलिस्नेरिया क्या है, तो वेलिस्नेरिया जो हमारा प्लांट है वो एक जल निमग्न पादप है। जल निमग्न पादप इस प्रकार के पादप होते हैं जिनका पूरा शरीर जल में डूबा हुआ होता है। यानी कि जो तालाब, झील, झरने, समुद्र आदि में जो प्लांट विकसित होते हैं उन्हीं प्लांट्स के लिए हम जल निमग्न पादप बोलते हैं जिनका पूरा शरीर जल में डूबा हुआ होता है। तो जो हमारा वेलिस्नेरिया होता है, वेलिस्नेरिया जल निमग्न पादप होता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो मीडियम यूज होता है यानी कि जो माध्यम आवश्यक होता है वो माध्यम जल होता है। इसमें जल के द्वारा ही परागण होता है। ये हमारा वेलिस्नेरिया है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट, एक ही पौधे में विकसित होते हैं।
ये हमारा फीमेल प्लांट है, ये हमारा मेल प्लांट है, और ये हमारा कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा मीडियम है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो ये हमारा वेलिस्नेरिया है। अब इस वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो जल के अंदर ही विकसित होता है, और जो हमारा मेल फ्लावर होता है वो भी जल के अंदर विकसित होता है, यानी कि दोनों का शरीर जल में डूबा है और दोनों का शरीर जो है वो जल में ही विकसित होता है। तो क्या होता है, जब हमारा फीमेल प्लांट या फीमेल फ्लावर पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये अपने ग्रंथ या इसी को हम फ्यूनिकल बोलते हैं, ये इसका ग्रंथ है। इस ग्रंथ की सहायता से ये जल की सतह पर आ जाता है और जल की सतह पर प्यालीनुमा संरचना बना लेता है। और जो हमारा मेल प्लांट होता है, मेल फ्लावर में क्या होता है कि हमारे मेल फ्लावर्स हैं, जब मेल फ्लावर पूरी तरह से परिपक्व विकसित हो जाता है तो ये भी कुंडली के समान संरचना बनाकर इस जल की सतह पर आ जाता है। जल की सतह पर आने के बाद ये जो हमारा मेल गैमेट होते हैं इस फ्लावर के, ये मेल गैमेट तैरते रहते हैं जल की सतह पर। तैरते तैरते ये जो हमारा फीमेल फ्लावर होता है ये जैसे ही ऊपर आता है तो ये एक प्याले जैसी संरचना बना लेता है, और इस प्याले जैसी संरचना में ये मेल गैमेट आकर इस प्रकार से फंस जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। तो आपने देखा कि हमारा जो फीमेल फ्लावर था उसने प्याले के समान संरचना बनाई, और जो हमारा मेल फ्लावर था, मेल फ्लावर के जो गैमेट्स थे या जो परागकण थे वो उड़कर यानी कि जल द्वारा तैरकर जल के थ्रू इस प्याले नुमा संरचना में फंस जाते हैं, और इस प्रकार नर युग्मक और मादा युग्मक का मिक्सिंग हो जाता है और एक गैमेट बनता है, और फिर एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। तो आपने देखा कि जो क्रॉस पॉलिनेशन या हमारा पर परागण था उसमें वेलिस्नेरिया में जल के द्वारा परागण हुआ, और इस प्रकार इस वेलिस्नेरिया में जल परागण हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है जंतु के द्वारा जो परागण होते हैं। जंतु द्वारा जो परागण होते हैं वो बहुत से होते हैं, जैसे कि कीट द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है। इसके लिए हम नेक्स्ट